है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। आत्मा जब एकाग्रचित्त होकर एक बाबा की याद में बैठती है तो याद से याद मिलती है, प्यार से प्यार बढ़ता है और बाबा की कशिश आत्मा को धीरे धीरे कर्मेंद्रियों से
कर्मों से अतीत करने लगती है। एक है याद में बैठकर बाबा की कशिश होना, और दूसरा है जब हम बाबा से मुरली सुनते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को अंदर तक समाते हैं, और ख़ास तौर पर जब बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तो मिठास हमें खींचने लगती है। बाबा के शब्द आत्मा के अंतर की हर कमी को पूरी करने लगते हैं। आत्मा की प्यास जो जन्म जन्मांतर से थी, ज्ञान पिपासा, वो बुझने लगती है। और ये कशिश ही आत्मा को बाबा का बना देती है, बाप समान बना देती है, बाबा के हर पल सानिध्य का, सामिप्य का अनुभव कराती है। तो कैसे आत्मा अंतर तक जब पवित्र होती है तो परमात्मा कशिश से कर्मातीत बनती है। आज की मुरली बहुत गहराई से हमें बताती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 तारीख 2 मई 2026। बाबा के अमूल्य महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। ये हमारा होमवर्क है कि इससे पहले कि संपूर्ण सृष्टि के अंदर महाविनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो, अपने अति के उस स्वरूप में ये दुनिया जाए, आत्मा को अपनी कर्मातीत स्थिति के समीप पहुँचने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? उत्तर है, बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। आज का गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। यहाँ ताप मिट जाया करते, यहाँ बात बच जाया करते हैं। यहाँ मैल ममता भूल जाता, बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे के उबारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी आत्मा जैसे जैसे कर्मातीत होगी, कर्मेंद्रियों को छोड़ेगी, परम धाम जाएंगे। परम धाम से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, सीधा अमर लोक में जाएंगे। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहाँ से कभी लौट कर आना ना पड़े। तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है, यह पक्का याद करना है। क्या याद करना है? कि हम एक ऐसी यात्रा पर जाते हैं जहाँ से हम लौटकर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे।
तो बाबा ने बहुत अच्छा सम्मान दिया सभी को। हम सभी कौन हैं? लकी स्टार्स। हम आत्माएं पार्ट बजाते हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया। ऐसे तो कोई एक्टर नहीं कहता ना। अब घर जाते हैं, वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा है। यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, है ना। यह छोड़कर बिल्कुल फील करेंगे ये 84 जन्मों का सबसे पुराना वाला वस्त्र है। अब इसे मैं आत्मा छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना। यहाँ कपड़े मतलब देह, नई देह है ना उनकी। तुम्हारी ही राजधानी के हैं, तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वॉइसलेस बनाता हूँ। ये बाबा का पार्ट है, हमें विशेष से वॉइसलेस बनाना। यहाँ यह है जीवन बंध धाम। इस दुनिया को बाबा ने एक नया नाम दिया, जीवन बंध धाम। एक ऐसी जगह जहाँ जीवन है और आत्मा बंधन में है। रावण राज्य है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा। रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की अब आदि होनी है। अभी है संगम, कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान यहाँ गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। सामने तो शरीर है ना, हम आत्मा तो गुप्त है ना। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। अब तक क्या हो रहा था? है तो हम आत्मा, पर अपने आप को भी देह समझ रहे थे और मोह भी देह में ही रख रहे थे। पर अब जब बाबा ने हमें सिखाया है तो पता चला कि हम आत्मा है और मुझ आत्मा का जो मोह है वो किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। तो बाबा कहते हैं, गाते भी हैं, और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोह जीत है। कितने ढेर बच्चे हैं। सोचो किसी पिता के इतने सारे बच्चे हों और उस पिता का बच्चों में मोह ही ना हो, तो बाबा कैसा मोह जीत है ना। बाबा कहते कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? उनका काम ही यही है ना, पुरानी दुनिया का विनाश कराना। अगर मोह रखेंगे तो विनाश कैसे कराएंगे? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं। सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं।
यह है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की। वह है चैतन्य शिवालय, और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया, है ना। शिवालय यानी मंदिर, तो जो मंदिर हम बनाते हैं उसे भी शिवालय ही कहते हैं ना, तो वो तो जड़ हो गया। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे, तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं है। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं। बिरला मंदिर है ना, तो लक्ष्मी नारायण के टेम्पल बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो यह लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। ऐसे सेवा करो, युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले, आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए, बहुत स्वीटली बोलना चाहिए ना, मिठास से बोलना चाहिए, तो उनको आकर्षण होता है ना। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते, अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। अगर सेवा करने की छुट्टी नहीं मिलती तो याद करो। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है, ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी, है ना। स्थान से बात नहीं बनती है, स्थिति की बात है सारी, है ना। ऐसा नहीं कि वो स्थान पर हम जाएं या बाबा के कमरे में जाएं, वहाँ पर ऐसे बैठें, रेड लाइट हो, ये गीत बजे, तो साधनों से स्थिति नहीं बनती है, साधना करने से स्थिति बनती है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ पर आधारित नहीं होना है याद के लिए। बाबा कहते हैं बादल आते हैं रिफ़्रेश होने, मधुबन जाते हैं किस लिए बच्चे जाते हैं? रिफ़्रेश होने के लिए। तो यहाँ पर आकर रिफ़्रेश होते हैं, फिर चले जाते हैं अपने अपने सेवा स्थान पर। तुम भी आते हो रिफ़्रेश होने, बाबा पास सम्मुख जाए। आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। ऐसा भी नहीं कह सकते अजन्मा है। हाँ, हमारी तरह गर्भ में, है ना, धारण नहीं करते हैं, गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, परंतु जन्म लेते हैं कैसे? वृद्ध मानव तन का आधार लेते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो त्वमेव माताश्च पिता, मेरा कोई माँ बाप हो ना सके, है ना, वो हम सभी का माता पिता है,
लेकिन उनका कोई माता पिता नहीं है, नहीं तो वो उनसे बड़े हो जाएंगे ना। परंतु बड़े थे बड़ा, ऊंचे थे ऊंचा तो शिव बाबा ही है, वही सर्वोच्च अथॉरिटी है। तो इसलिए उनका कोई माता पिता नहीं है। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पार्ट बजाता हूँ। जैसे कोई भी मनुष्य आत्मा, किसको कोई रोल मिल जाता है तो वो कॉस्ट्यूम धारण करके अपना रोल अदा करती है। बिल्कुल ऐसे बाबा इस दुनिया में आते हैं, ब्रह्मातन का आधार लेते हैं, वो कॉस्ट्यूम धारण करते हैं, रोल अदा करते हैं और फिर कॉस्ट्यूम को छोड़ देते हैं। तुम मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए। अब सम्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो। यहाँ यानी मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। बाहर जाते हैं तो कोई हंस है, यानी मोती चुगने वाले, ज्ञान धारण करने वाले। कुछ बगुले भी हैं, है ना, जो दुनिया की बातें सुनते हैं, सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो आपको दोनों का संग मिलता है, लेकिन जब मधुबन में आते हैं तो केवल हंसों का, ब्राह्मणों का संग मिलता है। आपस में ज्ञान की चिटचैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो। क्या कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती है। विकारी साथ में रहते हैं तो कोई ना कोई मोह माया का जाल है तो अट्रैक्शन चलती रहती है। तो वह कहते यहाँ तो नहीं है ना वैसी कशिश। वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब यह है, ये हमारा ब्राह्मण परिवार है। बुद्धि में यही रहता है। जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दें कि भगवान को याद करते रहो। ये आज पक्का करना है। कोई भी मिले, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, घर वाला हो बाहर वाला हो, उसको बाबा की याद दिलानी है। दो बाप है ना, तरीका बता रहे कैसे याद दिलाओ। लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना, वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। यह है पारलौकिक बाप। ज़रूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा, है ना, तभी तो याद करते हैं ना, कुछ तो मिलता है ना। ऐसे ऐसे भूं भूं करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके सुनाते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भूं भूं करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सुनाते रहते हैं। इस दुनिया का सुख कागविष्टा के समान है। कितना दुख है, वैराग्य दिलाते हैं ना। वह तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले। ऐसे ऐसे वैराग्य दिलाते हैं कि इस दुनिया में कागविष्टा समान दुख सुख है तो इसको छोड़ो। परम सुख परमात्मा की याद में मिलता है। तो बाबा कहते हैं आप भी ऐसे ऐसे भूं भूं करते रहो। तो वो तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। याद दिला रहे हैं बाबा। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं, पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ वो लाते हैं कि आओ, फिर कहते सब जगह है। तो जो सब जगह है उसको बुलाना थोड़ी ना होता है। तो बाबा कहते हैं हम जाकर
ज्योति ज्योत समाएंगे, ऐसे भी बोल देते हैं। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक मत है ना, अब ये बुद्धि है ना हर एक के अलग अलग, तो अनेक मत है ना। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नांगों की भी वृद्धि होती है ना, नांगे भी होते हैं ना। जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सुगति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो अंतमति सुगति फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आत्मा में संस्कार भरे हुए हैं, जैसा पाठ भरा हुआ है, उसी अनुरूप वो जन्म पुनर्जन्म लेती है। और वैसे ही उस आत्मा के संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में। तो बाबा कहते हैं, अभी बाप कहते हैं, मैं फलाना हूँ, यह हूँ, यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो, है ना। ये भूल जाओ, छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को, ये अभ्यास करते रहना साथ साथ, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। आईना देखते हैं ना, तो शरीर दिखाई देता है, तो उस समय प्रैक्टिस करो, ये शरीर भूल जाए, बस मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ये याद रहे। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो, है ना। ऐसे नहीं छोड़ना है, मन बुद्धि से छोड़ना है। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। प्रैक्टिस ऐसी हो गई है बॉडी कॉन्शियसनेस की कि अब सोल कॉन्शियस होने के अंदर टाइम लगता है। माया याद करने नहीं देती है, नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है ना। तन बुजुर्ग हो गया, पुराना हो गया, तो इसको भुलाना तो सहज होना चाहिए ना। कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है, तो अपने आप ही उसको छोड़ने का मन करता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होता, इसलिए बाबा कहते नहीं तो वानप्रस्थियों के लिए तो बहुत ईजी होता। तन कमज़ोर होने के बाद भी आत्मा का मन नहीं होता है शरीर को छोड़े। बाप खुद कहते हैं, अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरे तरफ जन्म भी लेते रहेंगे, है ना। ऊपर से वो आत्माएं जो रह गई हैं वो भी आती रहेंगी, अंत तक आती रहेंगी। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। यह तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। अंत के समय कोई कहीं होंगे, कोई कहीं होंगे, कोई गर्भ में भी होंगे, कोई जन्म ले रहे होंगे, है ना, और विनाश हो जाएगा। सब अपना हिसाब चुकतू कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी। जो भी अकाउंट रह जाएगा वो सजाओं से चुक्त हो जाएगा, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। एक तरफ विकर्म विनाश करने का अभ्यास करें और दूसरी तरफ हम विकर्म करते रहें तो क्या फ़ायदा होगा। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते और फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया। ऐसे भी होता है, माया ने हरा दिया तो कच्चा कहेंगे ना, परिपक्व अवस्था नहीं है, कच्ची अवस्था है। तो बाप समझाते हैं
कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं, फिर चले जाएंगे। बाबा ने कई बार कहा ऐसे प्रैक्टिस करो कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं, ये दुनिया गेस्ट हाउस है। तो जितना सोचेंगे कि ये गेस्ट हाउस है, उतना माया गेट आउट हो जाएगी। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस करनी है कि हम बस यहाँ थोड़े दिन हैं, फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े तो याद भी करना है, ज्ञान भी सुनाना है, सेवा भी करनी है। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते। ऐसे कहते हैं कि मन को हम अमन नहीं कर सकते। आत्मा तो है ही शांत, है ना। आत्मा का ओरिजिनल नेचर ही शांत है। तो ऐसा नहीं है मन पर काबू नहीं पा सकते, है ना। आत्मा शांत स्वरूप है। स्थिति में जितना स्थित होते जाएंगे, मन भी शांत होता जाएगा, बुद्धि भी शांत हो जाएगी, मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। यह अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। अभी भी कहते हैं ना, कई ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते हैं, है ना, तो बाद में जाग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी कई आत्माएं होती हैं, उनका पार्ट होता है ऐसे, तो अनकॉन्शियस हो जाती हैं। जैसे बैठे बैठे कहीं और चले गए, गुम हो जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद जाग जाते हैं। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं, तो उनका भी टाइम होता है, यह इतने घंटे बाद फटेंगे। तो बाबा का टाइम बॉम्ब से उनकी तुलना कर रहे हैं। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। क्योंकि शरीर तो तमो प्रधान है, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसको छोड़ देगी। हम अभी योग की यात्रा पर हैं। टाइम मिला हुआ है। किस लिए टाइम मिला है? याद करने के लिए। फिर यह शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नोंधा हुआ है। फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है। यह ड्रामा में भारी नोंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी। बाहर कितनी भी हलचल हो, हमारे अंदर की अवस्था बिल्कुल एक रस होनी चाहिए। खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होनी ही है। बाबा तो कितने सालों से हम बच्चों की ट्रेनिंग करा रहे हैं, मन को तैयार करा रहे हैं, तन को तैयार करा रहे हैं, ताकि बाहर कुछ भी होता रहे उसका प्रभाव हमारे अंतर्मन पर ना पड़े। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती हैं। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, है ना। तो सिविल वॉर भी होगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी,
और बॉम्ब्स तो हैं ही। अभी हमको जाना है, बुद्धि में क्या रहे, अभी हमको जाना है, अब घर चलना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। जाना तो है, पर यहीं सारा हिसाब किताब चुकतू करके जाना है, तो या तो योग बल से या तो फिर भोगना पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, खुद से, फिर अपने परिवार वालों से। कोशिश करना चाहिए कन्या वह है जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो अभी क्या करना है, कन्याओं को तैयार होना है, सबका उद्धार करना है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा, ये कंडीशन है, सीधी बात है। मुझे अल्फ को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बनेंगे, तो प्राप्ति सारी हमें होगी, तो पुरुषार्थ भी तो हमें ही करना है ना। तो विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे, अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है यह पैगाम देना। बाबा के बच्चे हैं, हम ही तो बाबा का पैगाम देंगे ना। आगे भी दिया था, पहली बार नहीं दे रहे हैं, कल्प कल्प दिया था। बताना है विनाश सामने खड़ा है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा, बाप ही आकर वर्षा देंगे। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, ये निश्चित है, और बाबा ही आकर वर्षा देते हैं। किसका, सतयुग का, और कोई ये वर्षा दे नहीं सकता। रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है, यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यह निराकार बाबा आए हुए हैं, ऐसे ऐसे मंदिरों में जाके समझाना है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो, 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं, अब मानो या ना मानो ये हमारे ऊपर है, तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बाप ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया, यह चला, यह है तुम्हारा धंधा। बस यही करना है, कहीं भी जाओ सबको बाबा का पैगाम दो, सबको याद दिलाओ, बाबा को याद करो। मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले
कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरा, बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। आज का वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। तो बाबा ने कहा परमात्म स्नेही भव कैसे बनेंगे? जब सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति से समस्याओं को दूर भगाएंगे। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती है। तो अगर बाबा को सदा साथ रखेंगे तो समस्या सामने नहीं आएगी। या तो बाप है या तो पाप है। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहाँ ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। याद रखना है कि हमें अब अपनी संपूर्ण स्थिति को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है। कैसे? बाबा का स्नेही बनकर, बाबा के साथ से, बाबा के हाथ से। आज का स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। अक्सर इंसान यही पुरुषार्थ करता है कि हम कैसे सबके प्यारे बन जाएं। तो बाबा बताते हैं अगर बस सबका प्यारा बनना है तो पहले सबसे न्यारा बनना पड़ेगा। जैसे बाबा है ना, जग से न्यारा और जग का प्यारा। आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो एंटी हो जाते और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो। एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना, यह है हिलना। चेक करो, ऐसा कभी होता है तो बुद्धि हलचल में आती है। एक तो है किसी को देखना, फिर सुनना। आजकल तो YouTube पर भी कहीं ऐसे ऐसे आते रहते हैं, तो उनसे प्रभावित तो नहीं हो जाते, घबराते तो नहीं है, निश्चय है ना, विचलित तो नहीं होता है, संशय में तो नहीं आ जाते। तो चेक करो, हिलना नहीं है ना। तो बाबा कहते ये है हिलना। अगर व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं तो यह हिलना जो हर आत्मा के पाठ को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं, जो हर आत्मा के पाठ को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं, वह अचल अडोल एक रस रहते हैं। तो हर आत्मा का अपना पाठ है, साक्षी होके हर एक का पाठ देखो और स्थिति को अचल अडोल एक रस बनाओ। अच्छा, ओम शांति। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है,
बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही,
लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही।